अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना मिन खुद बुनी में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, इस वीडियो में हम अल्लाह समद की चिल्ले के मुतल्लिक़, अल्लाह समद के ज़कात अदा करने के मुतल्लिक़ तज़किरा करेंगे कि अल्लाह समद से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी ज़कात कैसे निकाल सकते हैं, इसके सदक़ात कैसे दे सकते हो, फिर इसको अपनी मामूलाती ज़िंदगी में, रिज़्क़ में, हाज़रात में, जिन्नात में, परियों में या किसी और चीज़ में हम इसको कैसे ला सकते हैं। किसी का जादू है उसको कैसे तोड़ सकते हैं, किसी का रिज़्क़ का बंदिश है उसको कैसे तोड़ सकते हैं, अपनी परेशानी है उसको कैसे कर सकते हैं, किसी बच्ची पे हाज़रात हो रही है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को शादी का मसला है उसको कैसे करवा सकते हैं, किसी पे अगर जिन हाज़िर हो चुका है उसको वापस कैसे भगाना है, किसी पे हाज़िर नहीं होता उसको कैसे हाज़िर करना है, किसी पे हम कुछ भी करवा सकते हैं, किसी से हम कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन तब जब हम अल्लाह समद की आदात को निकाल लें, आदात को नहीं ज़कात को निकाल लें और इसके पूरे फ़वाइद अपने सामने रख लें और इसकी रिज़ल्ट से हम पूरा मुस्तफ़ीज़ हो जाएं और इसके कमालात को हम बार बार दोहराते रहें, हम बार बार इसको आज़माते रहें, फिर हम इससे फ़वाइद भी ले सकते हैं। इसका अमल का तरीक़ाकार मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अगर इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और आल वाले बटन पर भी क्लिक किया करें। अल्लाह समद के बहुत सारे चिल्ले हैं, ये बात याद रख लेना। ये हमारे तस्सीर परिया कोर्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। तस्सीर परिया कोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन इसकी चिल्ले में अब यूट्यूब पे कुछ डालने लगा हूँ क्योंकि सिर्फ एक चिल्ला मैं इसके बता रहा हूँ। इसके बताने का मतलब ये कि अगर एक चिल्ले में इतनी पावर है, इतनी ताकतें हैं, तो बाकी भी तो बहुत सारे चिल्ले हैं। जिस तरह सूरह यासीन का भी हमारा चिल्ला है, सूरह मुज़म्मिल का भी हमारा चिल्ला है, और भी बहुत सारे चिल्ले हैं और बहुत ज़बरदस्त चिल्ले हैं। तो सिर्फ एक अल्लाह समद का जो चिल्ला कर लेते हैं तो उसके और कितने रिज़ल्ट हो सकते हैं और कितने उसके चिल्ले हैं, उसके मुतालिक भी हम बात कर रहे हैं। और अगर कोई सवाल हो किसी ज़िमन में भी किसी भी बात में, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, आपको इसका पूरी रहनुमाई मिल जाएगी। इस अमल को यानी इसके फ़वाइद को बेशक बाकी आंख के लिए हम करना चाहते हैं, हम हाज़रात के लिए करना चाहते हैं, हम तस्हीर के लिए करना चाहते हैं, हम किसी परेशानी के लिए करना चाहते हैं। दो तरीक़ेकार, पहले इसका ज़कात पहले अदा करना होगा, यानी ज़कात से मुराद ये कि अमल से पहले हमें इसका सदका देना होगा। सदक़े दो तरह के होते हैं, ये बात याद रख लेना। एक अमल के बाद का सदका, एक अमल से पहले का सदका। इस वजीफ़े के साथ जो बात अलग है वो ये है कि इस वजीफ़े के लिए हमें पहले सदका देना पड़ता है। सदका कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यानी बड़ा मसला नहीं है। सदका ये है कि आप लोगों ने घर में अगर रोटी पकती है वो रोटी के टुकड़े कर ले, जितने टुकड़े कर सकती हैं, ठीक है। या आप कहते हो कि नहीं मेरे पास कुछ पैसे हैं, टापियों का एक डब्बा मंगवा ले। फिर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास इससे भी कुछ ज़्यादा पैसे हैं, फिर आप क्या कर ले, गुलाब जामुन या बर्फ़ी या कोई और मीठी चीज़ मंगवा ले, कुछ भी मंगवा ले और उसके छोटे छोटे टिकले कर ले। जलेबियाँ मंगवा ले, या जलेबियों के बराबर मुझे उसका नाम तो नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल गोल दायरे में, वो भी जलेबियों से ही बनती है, जलेबियों की शक्कर से ही बनता है, जलेबियों के आटे से ही उसको बनाए जाते हैं। एक छोटे छोटे बॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, या कोई भी चीज़, चलो टाफिया ले ले, जो भी आपको आसान हो। उसके ऊपर आप लोगों ने पहले 1100 मरतबा, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, बस ये 1100 मरतबा उसी टापियों पे, उसी रोटी के टुकड़े पे, अगर रोटी के टुकड़े भी मुयसर नहीं है, चावल पे, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, आप टापियों भी ले सकते हैं, गंदम भी ले सकते हैं, इन सब को मिक्स करके भी कर सकते हैं। यानी ये बहुत पावरफुल होगा। या तो ये है कि आप सिर्फ रोटी ले लें, या ये है कि आप सिर्फ मिठाई ले लें, या ये है कि आप सिर्फ चावल ले लें, या ये है कि कोई और चीज़ ले लें। और एक ये है कि आपके पास कुछ चीज़ें मुयस्सर हैं। 100 रुपये की टापी ले सकते हो आप, 100 रुपये की शक्कर या 100 रुपये के चावल ले सकते हो, या इसी तरह आप रोटी, 1-2 रोटी भी ले सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें सारी मिक्स कर ले और उस पर फिर 1100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ ले। फिर टापियाँ बच्चों को दे दे, और रोटी अगर किया है तो रोटी भी किसी जानवरों को दे दे, परिंदों को दे दे, बेज़ुबान चीज़ों को दे दे, पानी में डाल दे। उन सदक़ों को मुख्तलिफ़ तरतीब से मिक्स कर ले, बांट दे, उस सदक़ों को मुख्तलिफ़ जगहों पे आप लोग तकसीम कर ले। फिर उसके बाद इस अमल को शुरू कर ले, तो उसकी रिज़ल्ट, इसके नताइज, इसके फ़वाइद, इसके कमालात, इसके बरकत आपको मिल जाएगी। फिर आप इसकी तावीज़ भी किसी को दे सकते हो, आप किसी को दम भी कर सकते हो, किसी को दागा बांध के भी दे सकते हो।
क्योंकि कुछ दागे कल के लिहाज से दिए जाते हैं, उसको भी कर सकते हो। आप इस अल्लाह समद को किसी आसाब पे खुद कंधा करवा के किसी जादू ज़द्दा को निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। आप इसी अल्लाह समद का सिर्फ अल्लाह समद यानी एक नकश हो गया, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये एक नकश है। यहाँ पे 3 इसी लाइन में 3 बार पढ़ ले, लिख ले, इसी लाइन में भी 3 बार लिख ले, इसी लाइन में, यानी अल्लाह समद यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर इस तरह लिख दिया, यहाँ पर इस तरह लिख दिया, फिर यहाँ पर इस तरह लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे ये एक नकश हो गया। यहाँ पे खाना होना चाहिए, ये बात याद रखें। इसकी कोई चाल वगैरह नहीं है, क्योंकि उमूमन तावीज़ों की चाल ही से लिखी जाती है, लेकिन इसमें कोई चाल नहीं है, ये बात याद रख लेना। क्योंकि चाल फिर अगर आधी है तो आधी वाले को देंगे, आछी है तो आछी वालों को देना होगा, हाकी है तो हाकी वालों को देना होगा, बादी है तो बादी वालों को देना होगा, यानी हवा वाले को देना होगा, पानी वाले को देना होगा, आग वाले को देना होगा, मिट्टी वाले को देना होगा, जो मिजाजी है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखोगे तो जिसको देना चाहती हो दे सकती। उसकी वजह यह है कि आमिल बन गए तो फिर उस आमिल की अपनी मर्जी है कि जहाज चलाना चाहती है। तावीज़ात की तो एक उरूज है, एक अपना तरतीब है, एक अपनी शराइत है, लेकिन अगर आप इस शराइत को अपने लिए, अपनी खुद आपने इस शराइत को पूरा कर दिया, यानी चल आपने कर दिया तो समझ ले कि शराइत कर दी, तो फिर आप इसको ऐसे लिख ले, पीछे कुछ भी लिख ले जो आपका मकसद हो, किसी को भी दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये था अल्लाह समद के 41 दिन का चलना। हाँ, 11,000 की तादाद में आप इसको रोज़ाना पढ़ोगे, इसके आमिल बन जाओगे। बाकी इसके बारे में कोई पूछना हो या तस्कीर पर के बाकी चीज़ों के बारे में कोई पूछना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।